जय हिंद दोस्तों, मैं विनय यादव आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्रभु यूपीपी पे। तो दोस्तों, आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर आप यूपीएसआई की वैकेंसी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। यूपीएसआई की जो भर्ती आ रही है वो कितने पद हैं, कितनी सैलरी मिलती है, क्या एज रिलैक्सेशन रहेगा, उसमें क्या एज रहेगी। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं यूपीएसआई की जो वैकेंसी है उसमें आपको जब अगर आप दरोगा बन जाते हैं तो आपको सैलरी कितनी मिलती है। बेसिकली यूपीएसआई की सैलरी के बारे में हम बात करते हैं कि जब आप फर्स्ट पोस्टिंग अपनी पाएंगे, ट्रेनिंग पे जाएंगे तो आपको कितने पैसे इन हैंड मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि यूपीएसआई की जो वैकेंसी है उसमें 2400 प्लस पोस्ट आ रही है। कितनी? 2400 से ज्यादा पोस्ट आ रही है। तो सबसे पहले अब हम बात सीधा पॉइंट पे आके करते हैं सैलरी के बारे में कि आपको सैलरी कितना मिलेगा। तो देखिए, इसका जो सैलरी है वो कई ऐसे सीधा नहीं होता है कि आपको बस ऐसा दे दिया गया इतना पैसा 50,000, 55,000, 60,000। वो कई टुकड़ों में पहले मेंटेन किया था, उसके बाद दिया था। तो आपको एक बेसिक पे होता है, उसके साथ बहुत सारे भत्ते लगते हैं, तब आपका जो सैलरी है वो इन हैंड सैलरी बनता है। तो कौन कौन से भत्ते हैं, कौन कौन सी मतलब आपके बेसिक पे है, डिटेल में इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो हमारी सैलरी उसका ग्रेड पे कितना है। ग्रेड पे जो है वो हमारा होता है यूपीएसआई में 4200 ग्रेड पे की ये नौकरी है। और इसमें जो पे मैट्रिक्स है वो होता है 9300 से लेके 34,800 से। कितना? 93 से 34,800। 34,800। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा जिससे आपको डिटेल में पूरी जानकारी मिल सके, आप लोग समझ पाए कि इन हैंड आपको कितना सैलरी मिलेगा। अब ये जो दरोगा है इसका जो मतलब सैलरी है वो किस लेवल का है, ये किस लेवल की जॉब है। तो ये मैट्रिक्स लेवल जो है ये 6 है। इसका जो वेतन है मैट्रिक्स लेवल 6 पे बनता है। अब हम आते हैं मेन अपनी सैलरी पे, मेन सैलरी पे। तो दोस्तों, जो बेसिक पे होता है दरोगा का जैसे जब एसआई है ट्रेनिंग पे जाता है तो बेसिक पे की सैलरी पे रह जाता है। वहां पर जो वेतन भत्ते थोड़े ही लगते हैं, सारे वेतन भत्ते नहीं लगते हैं। तो बेसिक पे जो दरोगा का है वो होता है 35,400 रुपए। कितना? 35,400 रुपए बेसिक पे होता है। 35,400 रुपए बेसिक पे हो जाता है। और फिर इसमें लगता है डीए, यानी कि जो अलाउंस है आपका वो लगता है। वो कितने परसेंट? अभी यूपी में 42% डीए लगता है। किसका? इसका 42% डीए लग जाएगा। तो वो डीए कितना हो जाता है? वो हो जाता है 14,868। कितना? 14,868 रुपए। 14,868 रुपए जो है वो मिल जाता है हमको डीए। डीए के साथ में ये मिलता है HRA, यानी कि होम रेंट अलाउंस, सॉरी हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस मिल जाता है आपको। तो ये कितना मिलता है? ये 3 भाग में मिलता है। 3 भाग जैसे क्या, देखिए यूपी में जो जिले हैं वो 3 कैटेगरी के हैं, ABC 3 प्रकार के जो जिले हैं। तो वहां पे उसी हिसाब से अलाउंस मिलता है। जैसे कि ए ग्रेड के जो जिले हैं वहां पर आपको जो मिलता है वो मिल जाता है 4,040 रुपए। हाउस रेंट अलाउंस जो है वो 4,040 रुपए मिल जाता है ए ग्रेड के जो जिले हैं। ये उन लोगों को HRA नहीं मिलता जो लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, यानी कि जो लोग आरटीसी करते हैं या ट्रेनिंग पीरियड में होते हैं उनको ये HRA नहीं मिलता है, क्योंकि उस समय वो जो सरकारी आवास होता है वहां रह रहे होते हैं, तो वहां पे नहीं मिलता है। तो ये HRA नहीं मिलता। उसके बाद मिलता है टीए। टीए क्या होता है? टीए बेसिकली होता है ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, यानी कि इधर से उधर जाने का। आप कहीं भी आते जाते हैं तो उसका ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस जो है वो कितना मिलता है? तो वो मिलता है यूपी में 2,440 रुपए। कितना? 2,440 रुपए टीए मिल जाता है। मतलब आप देख लीजिए कितना ज्यादा अमाउंट मिल रहा है। एक आप अगर दरोगा बन जाते हैं तो आपको कितना ज्यादा सैलरी मिलता है। ये आपका पहले महीने का सैलरी है जब आप ज्वाइन कर लेते हैं दरोगा को, उसी समय आपको कितना सैलरी मिलता है। बेसिक पे आपका 35,400 रुपए प्लस उसके ऊपर 42% डीए, ये आपका हो जाएगा 14,868। HRA मतलब हाउस रेंट अलाउंस जो है वो 4,040 रुपए। टीए जो है ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस ये आपको मिल जाता है 2,440 रुपए। फिर मिलता है RMA क्या होता है? राशन मेंटेनेंस अलाउंस, मतलब आप लोग जो पौष्टिक आहार खाते हैं, खाना वाना खाते हैं, उसका भी आपको पैसा मिलता है। और वो कितना मिलता है? वो मिलता है 1,875, 1,875 रुपए। 1,875 रुपए मिल जाता है। और प्लस UM, यानी कि प्रत्येक महीने आपको यूनिफॉर्म मेंटेनेंस अलाउंस भी मिलता है।
यूनिफॉर्म मेंटेनेंस अलाउंस कितना मिलता है, वो मिलता है 280 रुपए, 280 रुपए, यानी कि धुलाई का हो गया, प्रेस का हो गया, ये पैसा मिलता है। फिर टीए ऑन डीए ये कितना मिलता है, तो ये मिलता है 1024 रुपए ये मिल जाता है। और बाइक अलाउंस, जैसे अब हम लोग चलते हैं ना, बीट में जाते हैं, कहीं भी आते जाते हैं, तो उसके लिए बाइक अलाउंस जो है ये मिलता है कितना, 500 रुपए। तो टोटल अब इतना सब जोड़ लेंगे तो ये होता है हमारा ऑन फील्ड एक दरोगा का सैलरी। कितना बन जाता है, 60,427 रुपए के आसपास बनता है। कितना, 60,427 रुपए ये दरोगा के पहले महीने की सैलरी होती है। अब ये पूरी नहीं मिलती है, इसमें सब कुछ डिडक्शन होता है। तो चलिए डिडक्शन भी मैं आपको बताता हूँ कि इसमें से हमारा कटता क्या क्या है, क्योंकि इतने तो सारे मेरे भत्ते वेतन मिला के पूरा भत्ता हो गया, मतलब भत्ते और जो भी है बेसिक पे ये मिला के हमारा हो गया वेतन। अब हम देखते हैं कि हमारा जो कटता है वो क्या क्या हमारे डिडक्शन होते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग हमसे पूछते रहते हैं कि सर कुछ गाइड बता दीजिए, कुछ बुक्स बता दीजिए पढ़ने के लिए। तो देखिए एक चक्षु प्रकाशन है, वो 3 प्रकार का गाइड लेके आए, मतलब 3 प्रकार का बुक्स लेके आए। एक उनका गाइड है, तो उनके गाइड में आपको क्या मिल जाता है, 4 सॉल्व पेपर मिलते हैं और 3200 से ज्यादा आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिल जाते हैं, यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न मिल जाते हैं सभी विषयों के। दूसरा एक ये प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, वहां पे आपको मिल जाता है 10 प्रैक्टिस सेट और प्लस 4 सॉल्व पेपर। 10 प्रैक्टिस सेट और 4 सॉल्व पेपर। जो 4 सॉल्व पेपर होते हैं वो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं, और 10 प्रैक्टिस सेट जो होते हैं ये उसको खुद मॉडिफाई किए होते हैं। टोटल 14 सेट होते हैं। और एक ये पूरा PYQ जो कि मतलब आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रैक्टिस सेट, तो ये पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट ही लेके आए हुए हैं। उसमें टोटल 15 सेट है और सारे के सारे सॉल्व है, यानी कि 15 सॉल्व पेपर का सेट लेके आए। तो आप लोग अगर चाहें तो उसे प्रेफर कर सकते हैं। दोस्तों अब हम देखते हैं इसमें डिडक्शन, आपका डिडक्शन कितना होता है। तो आपका देखिए ग्रेड पे हो गया 4200, पे मैट्रिक्स हो गया 9300 से 34,800, और पे मैट्रिक्स लेवल जो आपका 6 हो गया। अब डिडक्शन जो है, तो देखिए डिडक्शन जो है आपका 5,026 रुपए कट जाता है, और प्लस GIS यानी ये एक प्रकार का इंश्योरेंस होता है आपका ऑन ड्यूटी, तो वो 100 रुपए कटता है। टोटल आपका डिडक्शन हो जाता है 5126 रुपए। तो अब हम इसमें से डिडक्ट कर देते हैं 5126 रुपए, तो जो बचेगा हमारा वो हमारा हो जाएगा इन हैंड सैलरी पर मंथ। पहले महीने का जो हमारा है वो हो जाएगा 55,301 रुपए एक दरोगा को सैलरी मिलता है। लेकिन अब एक बात और आती है कि जो दरोगा मतलब जो रिक्रूट ट्रेनिंग कर रहा है उसको कितना मिलेगा। भाई उसको ये 55,301 रुपए तो नहीं मिल जाएगा। तो उसमें क्या क्या कम हो जाता है, तो सबसे पहले कट जाता है HRA का 4,040 रुपए कट जाएगा, वो नहीं मिलेगा। उसके बाद में कुछ और डिडक्शन है कि ये बाइक अलाउंस है, बाइक अलाउंस नहीं मिलता है, और कुछ थोड़े बहुत और डिडक्शन हो जाते हैं। और जो रिक्रूट होता है इस समय जो लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं उनको नियर अबाउट 50,230 प्लस समथिंग, थोड़ा बहुत 10-20 रुपए ऊपर नीचे करके लगभग 50,000 से ज्यादा और 50,500 से कम, यानी कि 50,000 से 50,500 के बीच में उनको वेतन मिल रहा है, जो अभी प्रेजेंट टाइम में दरोगा की ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल आपको किसी दूसरी वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।